इन्हीं में से एक था ईथन। उसे इस आवाज पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वो बिना रुके आगे बढ़ता रहा। वक्त का अंदाजा खो चुका था, तभी पास चल रहा एक साथी जवाब दे गया। वह गिर पड़ा और पीठ पर रखी किताब उसकी आखिरी सांस का बोझ बन गई। पछतावे और अधूरे सपनों के साथ उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो गई। दो पत्थर इंसानों की नजरें मिली, खामोश दुख के साथ। उनमें से एक आगे बढ़ गया और धीरे धीरे ओझल हो गया। गिर चुके साथी को आखिरी बार देखकर वह भी फिर चल पड़ा। लंबा सफर तय करने के बाद वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। सामने घना कोहरा था और उसी के भीतर एक रहस्यमयी विशाल इमारत की झलक आसमान को छूती हुई। उसे लगा शायद यही तकदीर बदलने की जगह है। बस इसी यकीन के साथ वह फिर से भारी किताब उठाकर आगे बढ़ गया। तूफानी खून सी लाल हवाएं चली। उसने खुद को संभाले रखा और किसी तरह आगे बढ़ता रहा। जब सब शांत हुआ तो रोशनी दिखी। वह मंजिल तक पहुंच चुका था। तभी उसका शरीर अपने आप मुड़ गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और पीठ पर रखी किताब खोलकर दिखाने लगा। सच सामने आया। यहाँ एक देवता रहता था जिसे किताबें इकट्ठा करने का शौक था। पत्थर इंसानों के दिल में गूंजने वाली वही आवाज उसी की थी, एक चालाक लालच। जैसे ही उसे कोई दिलचस्प किताब मिलती वह उसे पीछे की अलमारी में सजा देता और जो किताब ढोकर यहाँ तक आता उसे दोबारा पत्थर का इंसान बनाकर फिर काम पर लगा देता। देवता किताब रखकर आंखें मूंद लेता, अगले शिकार का इंतजार करते हुए। कुछ ही देर में समतल पीली जमीन से पत्थर के नए इंसान उभरने लगे। एक और चक्र शुरू हो गया, दुख, भ्रम और शोषण का वही अंतहीन सिलसिला।